2025 नगरीय निकाय चुनाव को लेकर लागू हुए आदर्श आचार संहिता को लेकर दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने मीडिया से रूबरू होते हुए अपनी जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने पूरे चुनाव कार्यकाल में सभी नियमों का पालन करते हुए अपनी तैयारियों की जानकारी दी है, जिसमें प्रत्याशियों के चुनाव खर्च और आय व्यय को लेकर जानकारी दी गई। साथ ही उन्होंने इस दौरान 26 जनवरी को होने वाले गणतंत्र दिवस पर दिए जाने वाले उद्बोधन के बारे में भी बताया है। देखिए वीडियो में क्या कहा है दुर्ग कलेक्टर ने। कल राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इसके अनुसार 11 फरवरी को जो नगरीय निकाय है उसके चुनाव होने हैं और 17 फरवरी से 3 चरणों में ग्रामीण क्षेत्र में जो त्रिस्तरीय पंचायत है उसके चुनाव होने हैं। कल से नगरीय निकाय का नामांकन प्रक्रिया हमारी शुरू हो जाएगी। 27 तारीख से हमारी ग्रामीण क्षेत्र की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जो आरओज एआरओज है उनका नोटिफिकेशन के साथ में जारी होगा, जिसमें उनका जो समय रहेगा कार्यालयीन समय में नामांकन अपना दाखिल कर सकते हैं। नामांकन के लिए आपकी रैली जो है 100 मीटर की परिधि के दूर रहे। आपकी परमिशंस जो है एसडीएम से, स्थानीय एसडीएम से आपको परमिशंस भी कैंडिडेट को जारी हो जाएंगी। मतदान जो शहरी क्षेत्र में है ईवीएम से किए जाने हैं। M2 टाइप की ईवीएम जो है हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हैं। FLC हमने अभी करवा लिया है, उसमें हमारी काफ़ी लगभग 98% मशीनें हमारी ठीक पाई गई हैं। जो 20-30 मशीनें खराब हैं वो ECIL को भेज दी जाएंगी। पर्याप्त व्यवस्था हमारी है। ट्रेनिंग भी हमारी शुरू हो जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र में मतपेटियों से चुनाव होने हैं। 1 चरण की ट्रेनिंग हम लोग कर चुके हैं। मतपेटियां हमारे पास पर्याप्त हैं। बैलेट पेपर जैसे कैंडिडेट्स फाइनल होंगे, बैलेट पेपर को छपवाने की भी हमारी तैयारी पूरी है। निर्वाचन की अधिसूचना के जारी होते ही जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो प्रभावशील हो जाता है। इसको लेकर के जो संपत्ति विरूपण अधिनियम है उसकी कार्रवाई शुरू हो गई है। चेकिंग हमारी शुरू हो गई है। जो शस्त्र लाइसेंस वगैरह रहते हैं उनको जब्ती करानी रहती है और जो गतिविधियां रहती है वो लगातार हमारी टीम कर रही है। निर्वाचन बहुत ही सुगम तरीके से और स्मूथली हमारा होगा, इसकी हमें पूरी प्रत्याशियों की खर्च सीमा बता देंगे। नगरीय निकाय में दुर्ग नगर निगम में 20 लाख रुपए की सीमा है। नगर पालिका परिषद में 8 लाख और नगर पंचायत क्षेत्र में 6 लाख की सीमा जो स्टेट के द्वारा नोटिफाई की गई है वो इसमें अमूमन जो है जो प्रत्याशी हैं वो जरूरत से ज्यादा खर्च करते हैं और उसमें मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं होती। अनुवीक्षण कैसे उसको निरीक्षण निर्वाचन जिनका उनके जो सामान है उसकी रेट लिस्ट यहाँ से इशू की जा चुकी है। जो अनुवीक्षण रहेगा उनका, उसके लिए हमारी टीम गठित हो गई है। कैंडिडेट्स को अपने खर्च का ब्यौरा देना रहता है। उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी रहती है और ब्यौरा नहीं देते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो इसलिए हमारी पूरी मॉनिटरिंग इसमें रहेगी। पूरा जिला प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की टीम इस पर नजर रखेगी। उसका हर चुनाव में होता है। हमारी पूरी नजर है। अगर आप लोगों के पास में भी कहीं से भी इस टाइप की सूचना आती है तो नगरीय चुनाव के लिए और त्रिस्तरीय चुनाव के लिए हमारा कंट्रोल रूम और शिकायत सेल हमारा गठित हो चुका है। उसमें आप तुरंत से शिकायत कर सकते हैं। शराब के नियंत्रण के लिए मतपत्रों की गणना चूंकि पंचायत के क्षेत्र में जिस दिन चुनाव हो रहा है उसी दिन पे उनकी काउंटिंग की जानी है तो वो स्थानीय स्तर पे होगा। बाकी का जो चुनाव गणना है, टेबुलेशन वगैरह है, वो कंसर्न्ड रिटर्निंग ऑफिसर अगले दिन में उसकी गणना करके उसको संवेदनशील क्षेत्रों को लेकर के कैसे संवेदनशील क्षेत्रों का चिन्हांकन पुलिस और प्रशासन के द्वारा जो विभिन्न क्राइटेरिया हमने डिसाइड किए हैं उसके अकॉर्डिंग किया गया है। जिसमें पूर्व के चुनाव में अगर वायलेंस रहा है, पॉलिटिकल जो चुनाव का मतदान में जीत का अंतर अगर बहुत कम रहा है या पुरानी कोई घटना हुई है, जघन्य अपराध हुए हैं, गन लाइसेंस वगैरह ज़्यादा है, तो उसको देखते हुए हमने उनका चिन्हांकन किया है। वहाँ पे पुलिस बल पर्याप्त व्यवस्था में रहेगा और हमारी टीम लगातार प्रिवेंटिव जो कार्यवाही हो सकती है उसको हम लगातार कर रहे हैं। जो उम्मीदवार रहेंगे उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, क्या है, क्या? तो जैसे ही नॉमिनेशन आएगा उसको नॉमिनेशन ऑफलाइन सभी लिए जाने हैं। जैसे ही नॉमिनेशन हमें प्राप्त होता है उसको सूचना पटल पे संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। अगर किसी को उसमें कुछ आपत्ति रहती है तो वहाँ पे वो सूचना कर सकते हैं। के लिए मैम शराब का एक फ्लो रहता है, उसको प्रत्याशी भी करते हैं और अवैध शराब हमारी टीमें इसमें गठित हो चुकी हैं। लगातार फील्ड में हम कार्यवाही कर रहे हैं, जब्तियां इसमें बना रहे हैं। कहीं से भी किसी भी टाइप की अगर वोटर्स को लोक लुभावने वादे करके या सामग्री वितरण करके लुभाने की कोशिश की जाती है, आप हमें तुरंत अवगत कराएं, हमारी टीम पहुंच करके उस पर कार्रवाई